7 planes of existence according to vibratory level। सबसे पहले एक नंबर जो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सबसे नीचे का लेवल वाइब्रेटरी लेवल सबसे कम होता है स्टोन्स का, क्रिस्टल्स का, रॉक, इन सब का, माउंटेन्स का सबसे कम हमारा वाइब्रेटरी लेवल होता है। या हम बोल सकते हैं सबसे कम एनर्जी हमारी रॉक्स में होती है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लेवल जिसमें हमारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स रहते हैं। ट्रीज़ एंड प्लांट्स से थोड़ा सा अब हम चलते हैं 3 नंबर पे ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, पूरा वाटर किंगडम, वाटर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब हमारे 3rd लेवल में आते हैं। हम लोगों का रहता है कि हम अपने लिए अपने सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि हम सब अपने लिए जी सकते हैं, दूसरों के लिए जी सकते हैं। तो हमारा लेवल थोड़ा सा और अप हो गया पेड़ पौधों से। उसके बाद आता है 4th नंबर। 4th नंबर पे आती है सोल और स्पिरिट। सोल और स्पिरिट सबका क्लियर है। सोल को क्या होती हैं और स्पिरिट क्या होती हैं। आपके आसपास कोई सोल या स्पिरिट है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई सेंसेशन होती है, किसी ना किसी तरह का आपको इंट्यूशन पता हो जाता है कि आपके आसपास कोई ना कोई एनर्जी है, भले ही वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपको एक आभास हो जाता है कि आपके आसपास कोई एनर्जी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे कि उनका एनर्जी लेवल हमसे थोड़ा सा अप होता है, इसलिए आपको उनकी एनर्जी का उनका प्रभाव आपके ऊपर आराम से पड़ जाता है। ठीक। अब 5th लेवल, 5th लेवल में आते हैं, हाँ जी, 5th लेवल में आते हैं एंजल्स, आर्कएंजल्स, असेंडेंट्स, मास्टर, गॉड, गॉडेसेस, ये सब आते हैं 5th लेवल में, क्योंकि इनका वाइब्रेटरी लेवल या एंजल्स सब इनसे भी काफ़ी ऊंचा होता है। सबने ही सुना है भगवान की एनर्जी जहाँ होती है वहाँ सबका, हम लोगों का भी एक माइंडसेट होता है, अब हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमारे साथ भगवान है। सब करते हैं ना किसी की पूजा, सबका, क्योंकि हमसे बहुत ऊंचा उनका वाइब्रेटरी लेवल रहता है, सोल से भी ऊपर उनका होता है। इसीलिए सब बोलते हैं कि जहाँ भगवान का नाम रहता है वहाँ सोल या स्पिरिट नहीं रहती। उनसे ऊपर आ जाते हैं लॉ ऑफ नेचर्स। जैसे मैं 5th लेवल में गॉड की बात की है, गॉड में श्री कृष्ण, राम जी, साईं बाबा, गुरु नानक जी, सभी 5th लेवल के मेंबर्स हैं। लेकिन 5th लेवल से ऊपर भी एक लेवल है लॉ ऑफ नेचर। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें भी वो लोग आते हैं जो धरती पर आकर बहुत अच्छी प्योर एनर्जी होने के साथ भी उन्होंने धरती पर रहकर पूरा जीवन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स व्यतीत किया है, इंसान की तरह ही अपना पूरा जीवन जिया है, पैदा हुए, कठिनाइयाँ भी देखी। राम जी की स्टोरी सबको पता है, उन्होंने कितनी कठिनाई अपने जीवन में देखी हैं। उसके बाद जाके पता चला राम जी हैं, भगवान है। उन्हें पता था वो गॉड है, लेकिन उन्होंने कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं तोड़ा। जितने भी सिद्ध लोग हैं, ये बाबा जी हो गए या ये बोल दीजिए जैसे गोगा जी हो गए, सब धरती पर पैदा हुए, नेचर के अकॉर्डिंग चले। उन्होंने एक पाथ बनाया लॉ ऑफ नेचर, हम सबको समझाया कैसे हमें जीना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत किया। तो उनका लेवल और ऊपर हो गया एंजल से, जिसने भगवान होते हुए भी, एक अच्छी ऊर्जा होते हुए भी एक नॉर्मल जीवन जिया, लोगों को सिखाया। तो और अब इससे बाद या लास्ट बोल देते हैं क्रिएटर, जिसका रूप न रंग ना कुछ हमें दिखाई देता, उस सिर्फ उसे बोलते हैं एक ऊर्जा का कण। ऊर्जा का कण ही एक क्रिएटर है। उन्हें उसी ऊर्जा के कण को हम शिव जी बोल सकते हैं। जितना हमने सुना है उतना ही हम बोल देते हैं। किसी ने सुना विष्णु जी है, किसी ने बोला शिव जी है, किसी ने बोला ब्रह्मा जी है, लेकिन वो सिर्फ एक ऊर्जा का कण है जो है क्रिएटर। सबसे हाई पावर या सबसे वाइब्रेटरी लेवल अच्छा क्रिएटर का है, क्रिएटर से नीचे फिर सभी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लेवल्स हो गए 7, हमें पता चल गया हम कौन से लेवल में हैं। 3rd लेवल में ह्यूमन बीइंग्स हैं।
जो अच्छे और बुरे सारे कर्म उनके हाथ में हैं, कैसे वो जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। अब हमें बात करते हैं कि नॉर्मली सबकी पत्री में लिखा होता है तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हारे जीवन में ये होगा, तुम्हारे जीवन में ये होगा। उपाय सब कराते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसमें हम उपाय करते हैं नॉर्मल। कुछ स्टोन्स भी बनाते हैं, ऐसे नहीं है, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं नहीं बताऊँगी कि स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा कम है। अगर हम बात करें कि सब लेवल में सबसे ऊंचा क्रिएटर के पास जाने के लिए तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करना चाहिए, हमें 5th लेवल की एंजल्स को इन्वोक करना चाहिए। एंजल्स हो गए, गॉड्स हो गए, आप जिसको भी इन्वोक करना चाहते हो उनको करेंगे, लेकिन हम इस कोर्स में एंजल इन्वोक कर रहे हैं तो हम एंजल्स को इन्वोक करेंगे। हम 3rd लेवल पर रहते हुए 5th लेवल के मेंबर्स को अपने पास बुलाएंगे। तो आप सोचिए आपका लेवल इस टाइम क्या है, और जब आप 5th लेवल के एंजल से मिलेंगे या 5th अगर हम उन्हें भी एक ह्यूमन बीइंग माने, ऊपर वाले को जब नीचे बुलाएंगे तो कितना अच्छा आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा, कितनी अच्छी आपकी बॉडी हो जाएगी, कितना अच्छा आपका नेचर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक एनर्जी में चले जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपके जो इनर सोल्स हैं, इनर बॉडीज़ हैं, उन वही 5th में चली जाए मेडिटेशन करने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी स्ट्रॉन्गिटी के साथ आप ये मेडिटेशन करोगे या ये इन्वोकेशन करोगे। अब हम बात करते हैं 7 प्लेन्स में। सबसे पहले रॉक, साल्ट, माउंटेन्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सभी मैंने अभी बताया 1st लेवल में होता है। अगर हम इसमें करते हैं सब डिवीज़न, स्टोन्स में या पत्थर हम नॉर्मल बात करते हैं, इनमें भी अलग अलग वाइब्रेटरी लेवल होते हैं। हम 3 लेके चलते हैं, किसकी कैसी होती है। एक पत्थर होता है सड़क पे पड़ा रहता है, लोग ठोकर मार मार के चलते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं होती। आप समझ लीजिए जिसको ठोकर लग रही है उसका वाइब्रेटरी लेवल क्या होगा। एक होता है जिससे मकान बनते हैं, सब उठा के अपने घर लेके आते हैं, उसका वाइब्रेटरी लेवल कितना अच्छा होगा कि वो लोगों को शेल्टर दे रहा है। 3rd हमारा हो गया स्टोन्स, जो हम एज ए रेमेडीज़ वियर करते हैं। क्रिस्टल्स, जो हम एज ए हीलिंग यूज़ करते हैं, एज ए रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। जैसे हम एंजल्स भी दिखाते हैं, क्रिस्टल्स की एंजल बनी होती हैं और काफ़ी चीज़ें क्रिस्टल की बनी होती हैं। तो सबसे अच्छा तीनों में क्या चीज़ हो गई, वाइब्रेटरी लेवल भी हमारा पता चल गया हमें किसका क्या है। सबसे स्ट्रॉन्ग हो गए हमारे एज ए रेमेडीज़ होने वाले, जैसे नाम हम नॉर्मल से अगर हम करें, रूबी, एमराल्ड, सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर। क्रिस्टल्स में बात करें, मैं मेजर बता रही हूँ, बाकी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज, स्फटिक, ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल्स और स्टोन्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज ए रेमेडीज़। अब आते हैं हम 2nd प्लेन्स में। इसमें हम सब डिवीज़न करते हैं, एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जहर बनाने के काम आते हैं। बाई चांस आपने मुंह में एक पत्ता रख भी लिया, वही ख़त्म। उनका वाइब्रेटरी लेवल क्या है, नेगेटिव सबको पता चल गया कि हाँ जी भैया इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है। एक आता है हमारा बीच में, मीडियम है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, कि वो बस लोगों को छाया देते हैं, उनका वाइब्रेटरी लेवल बहुत अच्छा है। एक तरह से वो हमारे केयर टेकर्स की तरह यूज़ करते हैं। एक होता है जो औषधि बनती है जिसकी। कुछ होते हैं प्लांट्स जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम जल देते हैं, उनका वाइब्रेटरी लेवल अलग हो गया। तो प्लांट्स में भी वाइब्रेटरी लेवल होता है या एनर्जी लेवल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम उनमें रेमेडीज़ करते हैं। अब 3rd लेवल आ गया हमारा ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स। इसमें हम देख लेते हैं जानवर। सबसे पहले मच्छर काटते हैं, इरिटेट सब होते हैं। सांप या कोई गली का कुत्ता जिसे बोलते हैं, वाइब्रेटरी लेवल आप उनका समझ लीजिए जो धुतकारे जाते हैं, जो लोगों को इरिटेट करते हैं या दूसरे जानवर को भी परेशान करते हैं, उनका वाइब्रेटरी लेवल नेगेटिव। एक होते हैं नॉर्मल, भैया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, जानवरों में भी होता ना, बस जी रहे हैं ज़िंदगी अपनी, ना किसी को नुकसान पहुंचाना ना किसी का फ़ायदा करना, उनका वाइब्रेटरी लेवल हो गया मीडियम। 3rd होता है हमारा
जो जानवर दूसरों की हेल्प के लिए जीते हैं, लाइक कुछ एनिमल्स या कुछ जैसे लाइक फिशेज हो गई, दूसरों के खाने के काम आ रही हैं, दूसरों का पेट भर रही हैं, उनका वाइब्रेटरी लेवल अच्छा है, जो अपनी जान देकर दूसरों का पेट भर रहे हैं। डॉगीज़ जो घर में पाले जाते हैं, या कोई भी जानवर जो घर में रख के या दूसरों की हेल्प करता है, उनका वाइब्रेटरी लेवल भी बहुत अच्छा है। वो भी अपने कर्मों के हिसाब से डिसीजन उनका हुआ है, डिवीज़न कि कौन से लेवल में वो हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि इंसान कहलाने लायक ही नहीं होते, बोलते हैं ना ये तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, सबसे धुतकारा जाता है वो, क्योंकि वो भी उसके कर्मों के हिसाब से उसे सुनने को मिल रहा है, या उसका एक नेचर हो गया, या ओना उसने अपना क्रिएट कर लिया। एक होता है भैया जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, ड्यूटी जाओ आओ पैसा कमाओ खाओ सो जाओ, फिर सुबह उठो जाओ खाओ सो जाओ, यही होता है ना कुछ मीडियम का। एक होता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं, तो उसमें उनका वाइब्रेटरी लेवल कैसा होता है, जो लोगों के बीच में नाम भी जाना जाता है, हाँ जी भैया वो आदमी है, उनके जैसा होना चाहिए, उन्हें देखो जैसे हमारे शहीद जितने भी लोग गए हैं, तो वो लोग आप में अपने आप में कितना अच्छा है उनका वाइब्रेटरी लेवल। अब बात करते हैं हम स्पिरिट्स ऑफ सोल की। स्पिरिट्स ऑफ सोल में भी थ्री कैटेगरी। फर्स्ट, जो दूसरों का बुरा करती हैं। बुरा मीन्स गली में जा रहे हैं, भटक तो रही है वो, इसे छेड़ देंगे, इसके साथ हो जाएंगे, उसे परेशान कर देंगे, उसके बालों पे बैठ जाएंगे जाकर। होता है ना, जैसे हमने सुना है नॉर्मल, पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे बालों में से कुछ निकला है, तुम्हारे कंधों में से कुछ निकला है, तो होता है या नहीं होता है, लेकिन सबको पता है कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, दूसरों को परेशान करती हैं। कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं उनके कर्मास नॉर्मल होते हैं ना, वो किसी को परेशान करती, वो नॉर्मल चला रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी कि जब हिसाब किताब होगा उसके बाद देखा जाएगा। थर्ड, जो स्पिरिट्स दूसरों की हेल्प करते हैं। थर्ड लेवल की स्पिरिट्स जैसे मैंने बताई हैं आपको कि वो दूसरों की हेल्प करती हैं एज एंजल्स, उन्हें हम एंजल्स भी बोलते हैं, जिसका जो भला करता है वो सबके लिए एंजल्स है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। फिफ्थ लेवल में एंजल्स, वो तो सभी अपनी अपनी कैटेगरी में हैं, सब पॉजिटिव हैं। लो ऑफ नेचर वाली कैटेगरी के भी सब पॉजिटिव है, क्योंकि हायर लेवल होता जा रहा है। क्रिएटर में कोई डिवीज़न नहीं है, ऊपर के 3 लेवल्स में कोई डिवीज़न नहीं है, सब अपने आप में असीम शक्ति रखते हैं। ये था अकॉर्डिंग टू वाइब्रेटरी लेवल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें किसी का और का या किसी का भी कोई डाउट